नीट 2024 प्रश्न पत्र लीक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में जब नई जानकारियां ये हासिल होती हैं 20-21 तारीख को कि झारखंड के हजारीबाग के किसी सेंटर से भी लीक हो सकता है प्रश्न पत्र, तो केंद्र बिंदु ओएसिस स्कूल हजारीबाग आ जाता है और 24 घंटे तक अखबार हो चाहे कोई भी मीडिया चैनल हो, सुर्खियां बटोरते रहता है ये जानकारी खबर बन के। फिलहाल हमारे साथ एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एहसानुल हक, जो प्राचार्य हैं ओएसिस स्कूल के, वो मौजूद हैं। क्या स्टैंड है इस पे सर? लगातार जांच हुई, जांच होना बिल्कुल ऐसे अगर समझा जाए तो जांच टीम कहीं भी आके जांच कर सकती है, पता कर सकती है, तह तक जाने के लिए वो जांच का आंच कहीं तक भी जा सकता है। फिलहाल आपका क्या स्टैंड है इस पे? जी, 21 तारीख को ईओयू की टीम हजारीबाग आई थी। उन्होंने कई सारे जांच किए, जांच पे हम लोगों ने पूरा सहयोग किया। कई सारे संस्थाओं में उन्होंने जांच किए और जो कस्टोडियन बैंक थी वहाँ भी जांच किया और जो सर्विस प्रोवाइडर थे वहाँ भी जांच किया। जांच में ऑलमोस्ट सारे लोगों ने सहयोग किया। मामला अभी अनुसंधान के क्रम में ही है। अफसोस की बात है कि कुछ मीडिया चैनल्स में कल हमें आरोपी साबित किया गया और हमारे संस्थान को आरोपी साबित किया गया। बड़ा बुरा लगा ऐसा सुनकर। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। तो ये ऑलमोस्ट किसी का कत्ल करने के बराबर है। जाहिर तौर पे मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। हो सकता है कि सामने वाला निर्दोष हो या हो सकता है कि वो आरोपी हो, लेकिन ये अभी तक जांच का ही विषय है और जब तक कोई रिजल्ट आउट नहीं होता है तब तक किसी का भी कुछ कहना गलत होगा। ऐसे में अभी क्या चल रहा है? अभी क्या फिर से दोबारा से जांच की टीम आई या अभी क्या लग रहा है उन लोगों को? अभी तक क्या चीज़ें हाथ लगी हैं? हमारा वो जो कुरियर के बारे में सुनने में आ रहा है, ई रिक्शा के द्वारा बैंक्स में पहुँचाया गया, बैंक्स में भी जा करके जाँच किया गया, अभी क्या क्या मसला है? जी, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, वो जांच कर रही है। एक अहम पहलू की तरफ ध्यान सबका जा रहा है और जांच एजेंसी पर्टिकुलरली उस एरिया में फोकस कर रही है कि जो कुरियर सर्विस प्रोवाइडर्स है। जिस दिन जांच के क्रम में जांच एजेंसी वहाँ गई थी, वहाँ इत्तेफाक से मैं भी साथ में उस एजेंसी के गया था। तो मैंने देखा वहाँ पर कि वो पूछा गया कि यहाँ पे हजारीबाग में रांची से किस तरह से, किस बोर्ड से नीट के क्वेश्चन पेपर्स आए। तो उनके कर्मचारियों ने बताया कि एक ट्रक जो नेटवर्क की ट्रक है, नेटवर्क की वो ट्रक होती है जो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ सर्व करती है। तो उस ट्रक से रांची से हजारीबाग ट्रक पे क्वेश्चन पैकेट्स आए। जब पूछा गया एजेंसी के द्वारा कि उस ट्रक पे कौन कौन थे, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ एक ड्राइवर वो गाड़ी लेकर आया। और फिर जब वहाँ पे सीसीटीवी खंगाला गया तो देखा गया कि वो ट्रक ने उस क्वेश्चन पैकेट के ट्रंक को वहीं पे डंप कर दिया। वो जो उनके ऑफिस है, जो दुकान के शक्ल में, उसके सामने रोड के किनारे है। और फिर ई रिक्शा से उसे बैंक पहुंचाया गया। तो बहुत ही बड़ा ये हमारे नॉर्म्स का उल्लंघन है कि इस तरह से नीट के सेंसिटिव क्वेश्चन पैकेट्स को कैरी करना, ढोना नहीं चाहिए, जिसका जांच एजेंसी ने भी बहुत विरोध किया। अच्छा, लगातार जांच चल रही है, रिजल्ट तो सामने आ ही जाएगा कि इतने सारे विद्यार्थियों के भविष्य को कौन अधर में लटका के गया है। लेकिन आप शिक्षाविद हैं, लगातार हजारीबाग अपडेट्स में भी आप शिक्षा को लेकर के बातें कहते रहते हैं। क्या लगता है नीट के वो बच्चे जो लगातार मेहनत किए, एग्ज़ाम्स दिए और उसके बाद काफ़ी ट्रैवलिंग को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर परेशानियाँ भी उठानी पड़ती हैं कई परिवार को, क्या बोलेंगे उनके लिए? जी, गलतियाँ, बहुत बड़ी गलती, ये जो पेपर लीक का मामला है बहुत बुरा मामला है। ऑब्वियसली किसी ने गलती की है और जिसने भी गलती की है निश्चित तौर पे वो पकड़ा जाना चाहिए। बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। ऐसा अगर हुआ है तो बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है और ऑब्वियसली बच्चे वहाँ पे कई सारे जो डिज़र्विंग बच्चे हैं उनके साथ नुकसान हुआ है। हमेशा हमारे जैसे जो लोग हैं और जो एनटीए हैं, जो लोग ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको बहुत इंश्योर करना चाहिए कि इस तरह का मामला होता है जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स में बहुत पुख्ता इंतज़ाम होने चाहिए, एसओपीज़ का स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और ऑब्वियसली इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो जाहिर तौर पे एग्ज़ाम्स की बात आपने करी, एग्ज़ाम्स में तो काफ़ी अच्छे से मॉनिटरिंग होती भी है, हम लोग भी देखते हैं, लेकिन उसके पहले ही ऐसा कुछ मामला हो जाता है। जी, एग्जैक्टली ये सारा जो भी मामला हुआ है, ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारा मामला एग्ज़ाम से पहले का हुआ है। शायद ढील वहीं कहीं पड़ी है और शायद कमी कहीं रह गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो डॉक्टर एहसानुल हक हमारे साथ थे और फिलहाल आपको बता दूं एक बार फिर से कि नीट 2024 पेपर लीक का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ रहा है। अब ये जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो हजारीबाग, झारखंड का हजारीबाग का ओएसिस, पेलावल का ओएसिस जो स्कूल केंद्र बिंदु था, और चूंकि डॉक्टर एहसानुल हक एनटीए के भी सिटी कोऑर्डिनेटर हैं, प्राचार्य भी हैं और सेंटर भी नीट 2024 का ओएसिस भी पड़ा था, तो ऐसे में यहाँ पे भी जांच कराई गई। अब जो भी अपडेट आएगा आपको हजारीबाग अपडेट्स पे जरूर बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया।